फ़ारूक सत्तार साहब कहते हैं कामरान टसूरी हमारी रेड लाइन है और बजट पास नहीं होने देंगे। हमारे गवर्नर जो यानी कामरान टसूरी साहब को दोबारा गवर्नर लगाया जाए। पहली बात तो ये है कि फ़ारूक सत्तार साहब जब मैंडेट अपना होता है ना, आप अवामी नुमाइंदे होते हैं। एक दौर था MQM का जब आपके कहने पे हुकूमतें बदल जाती थी, हुकूमतें डर जाती थी, 9-0 सलामी देने पहुंच जाती थी और कराची आपके इशारे पे बंद हो जाता था। उस वक्त आपका अपना मैंडेट था, आपकी एक जमात थी। अब आपको पिछली मरतबा भी जितवाया गया, अब भी जितवाया गया। आपकी तो एक सीट मुश्किल होती अगर वो भी होती, और अभी आपके पास 22 सीटें हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं। और फिर MQM के अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी कन्वीनर, कोई एक बताए उन्होंने बयान दिया हो कामरान टसूरी साहब को जाने का, इस तरह रुसवा करके गवर्नर हाउस से निकलवाने पर कोई एक बयान। वो तो अंदर से खुश हैं। मुस्तफा कमाल वो भी अंदर से खुश हैं और दोनों आपस में लड़ी जा रहे हैं। MQM के कितने धड़े हैं, एक मैंडेट अपना नहीं, दूसरा धड़े आपस में धड़े, लड़ाई बाजी। वो उस्ताद हसन निसार साहब का फिक्रा कि वेंटिलेटर पर MQM। और अगर कामरान टसूरी साहब साल 2 साल और रह जाते गवर्नर, तो जिस तरह MQM की वो साख बहाल करवा रहे थे। खैर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के मुश्किल तरीन लम्हों में, जब इमरान खान का यहाँ पीक था और इमरान खान जलसे कर रहा था, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए और पूरी दुनिया में नारे लगवाए, इस्टेब्लिशमेंट जिंदाबाद। और फिर ये MQM जो मर चुकी थी ऑलमोस्ट, वो जिंदा हो गई थी। और अब अगर साल एक और रह जाते तो MQM फिर खड़ी हो जाती कदमों पे। और आज भी अगर वो MQM को संभाले तो मुझे तो लगता है मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल या फ़ारूक सत्तार जैसे होम्योपैथिक लोगों की निस्बत बेहतर होंगे। तो फ़ारूक सत्तार साहब सच बोला करें और वो बोला करें जिस पर आप अमल कर सकते हैं। अब जाए कहें MQM को कि बजट में वोट ना दे हुकूमत को। अगर आप बजट में वोट नहीं दे पाते या नहीं देते तो कल गवर्नर आपका लग जाएगा। लेकिन आपको एक मोहसिन नकवी साहब की कॉल आनी है और आपके सारे, वैसे आपके साथ फ़ारूक सत्तार साहब, आपके साथ ना खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं ना मुस्तफा कमाल हैं, लेकिन फिर भी अगर आप तीनों भी इकट्ठे हों तो इस मैंडेट पर आप कुछ नहीं कर सकते।